अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। ममा और मिनसा भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। असल में आप लोगों के लाइक करने से ही हमारी वीडियो ग्रो करती है। आप लोग वीडियोस देख रहे होते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। अगर वीडियो पसंद आ जाए ना तो फिर लाइक ज़रूर किया करें। अभी जो है ना, हम लोग सुबह को उठे हैं, नाश्ता वगैरह किया है, लेकिन मिनसा कुछ नहीं खा रही थी, उसका मूड नहीं था, तो फिर मैंने अभी उसके लिए शामी फ्राई करने लगी हूँ। शामी वही होते हैं जो कि ममा मुझे ले देती हैं उस लेडी से, और मैं फ़्रोज़न रखी रहती हूँ। मिनसा को ये अच्छे लगते हैं। और साथ में मैंने जो है ना थोड़ा सा फीका अंडा भी बना लेती हूँ। जो अंडा बचता है ना तो वो भी मैं फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मिनसा फिर शौक से खा लेती है। और आज है फ्राइडे, और आज मैं आपके साथ अपनी सारी रूटीन शेयर करूँगी फ्राइडे की। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे घर में एक चूहा आ गया है, और अरशद सुबह लाए हैं चूहे मार चॉकलेट टॉफ़ियाँ कोई, और मुझे कह रहे थे कि ये जो है ना, जहाँ जहाँ चूहा तुम्हें लगता है कि आता है वहाँ पे डाल दो। मैंने कहा बाबा मेरे से ये काम नहीं होगा, क्योंकि मुझे चूहे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैंने फ़िलहाल शॉपर वगैरह तो फंसा दिए हैं, और वो शॉपर भी खींच लेता है। देखें अभी क्या होता है। अरशद आएंगे तो वो खुद ही डालेंगे, मेरे से नहीं डलना। सुबह हुई तो सुबह सुबह ही मासी की जो है ना कॉल आ गई कि मैंने तो काम पे आज आना नहीं है। हर आए दिन जो है ना, ये जो मेड वगैरह होती हैं छुट्टी कर लेती हैं, तो फिर हालांकि मैंने इन्हें कई बार कहा है कि फ्राइडे को छुट्टी ना किया करें, क्योंकि नमाज वगैरह पढ़नी होती है, तो उसके लिए फिर बंदा लेट हो जाता है। सुकून से जो जुम्मे का दिन होता है ना, मैं कहती हूँ सुकून से बंदा गुजारे। लेकिन आज हो सकता है उनकी तबीयत ख़राब हो, तो हमें भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन काम तो ज़ाहिर है बढ़ जाता है। और साथ में ही मैंने जो है ना मशीन भी चला दी। इस मशीन का वैसे ये फ़ायदा हो जाता है कि मैं कपड़े डालकर सारा दिन नीचे मतलब गुजार लेती हूँ, और शाम में जब भी मेरा दिल करता है मैं ऊपर जाके, कपड़े तो सूखे होते हैं, निकाल लेती हूँ। जब हम लोग छोटे होते थे ना, तो जब जुम्मे का दिन होता था ना, वो वाकई में एक फ़ील आती थी कि ये वाकई जुम्मे का दिन है। पहले जो है ना पाकिस्तान के अंदर भी जुम्मे के दिन में छुट्टी हुआ करती थी। आजकल जो बाहर के मतलब इस्लामिक ममालिक हैं, जैसे दुबई हो गया, उसके अलावा जैसे सऊदी अरबिया हो गया, वहाँ पर अभी भी जुम्मे को छुट्टी होती है। उस छुट्टी का मकसद ही सिर्फ ये होता है कि आप जो है ना अपना टोटली टाइम इबादत के लिए निकालें। जुम्मे की नमाज का बाकायदा तौर पे एहतमाम करना चाहिए। अच्छा, और जब छोटे होते थे ना, मुझे याद है बड़ा खुतबा पढ़ा जाता था। एक मतलब अजीब सी फीलिंग सी होती थी कि फ़ील हो रहा होता था कि जुम्मा है। और अब तो यकीन करें कि हमारे घरों के अंदर अजान की आवाज़ भी नहीं आती। हालांकि मेरे घर के करीब में मस्जिद है। हमने उनसे एक बार पहले भी बोला था कि आप लोग स्पीकर की आवाज़ थोड़ी सी ऊंची कर लें, क्योंकि हमारे घर आवाज़ नहीं आती। जब तक अजान की आवाज़ घर में ना पड़े तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता। अब शायद सर्दियाँ आ रही हैं तो अब शायद थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी, वरना तो आवाज़ ही नहीं आती। बाकी खुतबा वगैरह तो अब जो पढ़ा जाता है वो तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती। और कहा जाता था कि खुतबे के टाइम पर जो है ना बिल्कुल बोलना नहीं है, खामोश रहना है, उसका सवाब मिलता था। और लोग पहले से ही जो है ना मस्जिद के अंदर जाकर बैठ जाते थे बाकायदा तौर पे खुतबा सुनने के लिए। लेकिन अब वो चीज़ें रह नहीं गई। मेरा आज का व्लॉग बनाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि मतलब बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि आप लोग जो है ना जुम्मे के दिन को जिस तरह से कहा गया है कि मतलब उसकी जो जो सुन्नत है उसको भी पूरा करें, कोशिश किया करें। क्योंकि हम लोग जो चीज़ करेंगे ना, हमारे बच्चे वही चीज़ करेंगे, ये तो मेरा बिल्कुल यकीन है पड़ा। और जब हम बच्चे के सामने मतलब सारा दिन मोबाइल यूज़ करेंगे, टीवी देखेंगे, तो बच्चा भी वही कुछ करेगा। लेकिन अगर आप जो है ना नमाज पढ़ेंगे, जुम्मे के दिन को प्रोटोकॉल देंगे, सारा कुछ करेंगे ना, तो बच्चा आपका आपसे वही चीज़ सीखेगा। मैंने अरशद के कपड़े भी प्रेस कर लिए हैं, और फिर मैं अपने कपड़े भी प्रेस कर लूँगी। अरशद जो है ना जुम्मे वाले दिन जुम्मे की नमाज़ पढ़ के फिर अम्मी की जो है ना अपनी जो उनकी वालदा हैं उनकी कब्र पे जाते हैं, फातिहा देते हैं, और उसके बाद फिर काम पे जाते हैं। और यहाँ पर जी मिनसा हो चुकी है जुम्मे के लिए रेडी। मिनसा को भी मैं जो है ना पूरे उस एहतमाम के साथ नहला धुला के कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, ताकि अभी से उसकी आदत बन जाए कि जुम्मे के दिन जो है ना हमने नहाना है, नेल्स कट करने हैं, सारा कुछ। और जुम्मे की जो जो सुनते होती हैं, मैं अपने तौर कोशिश करती हूँ कि मैं भी उनको पूरा कर सकूँ, जैसे कि नेल्स काटना, नहाना, खुशबू लगाना, ये सारा कुछ। तो अभी मैंने मिनसा को तो रेडी कर दिया, और अब मैं जाने लगी हूँ शावर लेने के लिए। और अभी जो है ना मैंने शावर ले लिया है, और अब मैं जो है ना थोड़ी बहुत तैयारी कर लूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है जुम्मे वाले दिन अरशद घर पे होते हैं, तो फिर वैसे भी जब आपके हस्बैंड घर हों तो आपको अच्छे से तैयार रहना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए। जो औरत की असल तैयारी होती है ना, वो होती भी हस्बैंड के लिए ही है।
तो यहाँ पर मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और उसके अलावा जैसे कि सुन्नत है सुरमा लगाने की, सुरमा तो मेरे पास होता नहीं है तो मैं जो है ना काजल यूज़ कर लेती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ लैक्मी का काजल। नमाज का टाइम हो चुका है और मैंने पढ़ ली है नमाज और उसके बाद दुआ मांगी है। दुआ मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहती थी कि अक्सर लोग दुआ मांग लेते हैं, एक तो रूखी सूखी सी दुआ मांग लेते हैं। जब तक आपके अंदर से एक फ़ील नहीं आती ना दुआ के लिए तो मेरे ख्याल में वो अर्श तक पहुँचती ही नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है ना, सबसे पहले अपने पेरेंट्स के लिए, चाहे वो ज़िंदा हैं या इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए दुआ किया करें क्योंकि कोई भी दुआ मेरे ख्याल में अर्श पर जाती नहीं है जिसमें आप अपने पेरेंट्स के लिए दुआ नहीं करते हैं। और हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह से दुआ मांगे, हम दुआ मांगते हैं। मम्मा दुआ तो मांगे ना, ऐसे थोड़ी करते हैं। अल्लाह पढ़े, हम दुआ मांगे ऐसे करके। हाँ बाबा कहाँ है मेरे बेटे के? छड़का मम्मा के जाए अपनी कुर्बान जाए अपने बेटे पे। मैं जब भी नमाज पढ़ती हूँ ना और मिनसा को पता लग जाए कि मम्मा नमाज पढ़ रही है तो वो आकर जाए नमाज के ऊपर बैठ जाती है और सजदा भी नहीं करने देती है। इसलिए मैं अक्सर जो है ना इसको उधर कार्टून लगा कर देती हूँ और फिर इधर बैठकर नमाज पढ़ती हूँ। मिनसा आप क्या कर रहे हो? आप कंफर्टर इधर नीचे क्यों ले आती हो? उठाओ कंफर्टर। हाँ ये गलत बात है, आप कंफर्टर नीचे ले आते हो। बेड की हद तक तो ठीक है, यहाँ क्यों ले आते हो? जुम्मे की नमाज के बाद जितना हो सके आप लोग जो है ना कुरान पाक ज़रूर पढ़ा करें। मेरी आदत है पढ़ी, मतलब कमारे टाइम से ही कि हम लोग जो है ना कोई सूरत ज़रूर पढ़ते थे और अक्सर कोशिश ये होती थी कि हम लोग ना सूरत काफ पढ़ें। उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है जुम्मे के बाद पढ़ने की। अच्छा, और ये जो है ना मैंने उठाई हुई है औरादो वज़ाइफ, ये मेरी दादों की थी, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, आमीन। और इसके ऊपर उन्होंने जो है ना अपने हाथ से कुछ चीज़ें लिखी थी। देखिए इंसान चले जाते हैं, चीज़ें रह जाती हैं, उनके हाथ की लिखी हुई, मतलब उन्होंने नवाफिल वगैरह जो पढ़ने होते थे ना तो वो याद दहानी के लिए इसके ऊपर लिख लिया करती होती थी। और काम करते करते अब लग चुकी है मुझे भूख, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने कहा कि थोड़े बहुत जो है ना फ्रूट्स खा लिए जाएं। फ्रिज में रखे हुए थे अंगूर तो इसलिए जो है ना ये आपको वाइट वाइट लग रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा जमने की उसमें हो रहे होते हैं। वैसे मैं फ्रिज की जो है ना अभी कूलिंग कम करूँगी क्योंकि अब मौसम बदल चुका है तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। इतनी ज़्यादा कूलिंग सर्दियों के लिए तो ठीक नहीं होती है, गर्मियों में तो चलें ठीक होता है। और अभी मैंने देखे नेल्स भी कट कर लिए हैं। मैंने ना अनार काटा था उसकी वजह से मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रहे थे तो इसी वजह से मैंने आज सारे ही नेल्स कट कर लिए, वरना मैं छोटे छोटे नेल्स रखती हूँ। और मिनसा को भी अब मैंने सुला लिया है तो अब ये मेरा होगा रेस्ट टाइम क्योंकि ज़ाहिर है मिनसा सोती है तो उसके बाद फिर मैं रेस्ट कर लेती होती हूँ। भूख ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने बाहर से जो है ना पास्ता ऑर्डर किया है और अब मैं खाऊंगी पास्ता। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।